हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान भारतीय समाज का लेसन 2 जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद आप सभी को लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल शुरुआत से आंसर आप सभी को करने होते हैं, ताकि इससे क्या होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो आप चाहो तो कॉपी और पेन लेकर भी बैठ सकते हो, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? विदेशी शिक्षा के रूप में, मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में, भौतिक शिक्षा के रूप में, अनावश्यक शिक्षा के रूप में। तो फ्रेंड देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? विश्वविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मदरसे तथा मकतब शराएं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? तो मदरसे तथा मकतब, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्षों में होता है? 27, 15, 20, 25। ठीक है, तो देखिए जो उपसंपदा सरकार है इसको संस्कार है इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। अगला आपका प्रश्न है कि जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? 1835, 1837, 1938, 1939। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना को कब प्रस्तुत किया? तो 1938। फिफ्थ प्रश्न है कि वैदिककालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्शवाद। सिक्स आपका प्रश्न है कि मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो मदरसा का संबंध था वो था उच्च शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 आपका प्रश्न है कि वैदिककालीन शिक्षा से संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो वैदिककालीन शिक्षा संबंधित है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदों से। ठीक है, अगला आपका 8वां जो क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से। तो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल्यावस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 9वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस वर्ष किया गया? सन 1988, सन 1990, सन 1992, सन 1996। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस वर्ष किया? तो 1992। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का जो बोझ है उसको कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? तो इसलिए की गई क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां आपका क्वेश्चन है कि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ करने का अवसर पर कौन सा रस्म अथवा औपचारिकता पूरी की जाती है? ऑप्शन ए प्रवज्ञा संस्कार, ऑप्शन बी उपसंपदा संस्कार, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह रस्म और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा जब शुरू होती थी तो उस टाइम जो रस्म या औपचारिकता फॉर्मेलिटी पूरा की जाती थी वो बिस्मिल्लाह रस्म थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई? उर्दू, हिंदी, संस्कृत,
अरबी फारसी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मध्यकालीन शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई? तो वो अरबी और फारसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब गठित हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो गठित हुआ वो गठित हुआ 1948। 14 आपका क्वेश्चन है कि सन 1966 में किस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? हंटर आयोग की, मुदालियर आयोग की, राधाकृष्णन आयोग की, कोठारी शिक्षा आयोग की। तो 1966 में किस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो कोठारी शिक्षा आयोग की। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समावर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता है? 15 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में। तो समावर्तन संस्कार जो किया जाता है वो किया जाता है 25 वर्ष की आयु में। समावर्तन संस्कार किया जाता है शिक्षा पूर्ण कर लेने पे, विद्या आरंभ करने से पहले, 5 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में। तो जब शिक्षा पूर्ण कर लिए जाते हैं तब समावर्तन संस्कार किया जाता है। तो आप देख सकते हो 25 वर्ष की आयु में। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर इस तरीके से दोनों पूछते हैं तो। अगला जो आपका क्वेश्चन है 17 नंबर की, वर्धा योजना यानी बेसिक शिक्षा केवल शिक्षा पद्धति नहीं है, वह उससे कुछ ज्यादा है। वह तो शिक्षा द्वारा ठीक है, शिक्षा द्वारा भारत के पूरे राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का एक रास्ता है। यह कथन है महात्मा गांधी का, नेहरू का, मगन भाई देसाई का, रायबर्न का। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो बेसिक शिक्षा है केवल शिक्षा पद्धति नहीं है, वह उससे कुछ ज़्यादा है। वह तो शिक्षा द्वारा भारत के पूरे राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का एक रास्ता। ये जो स्टेटमेंट दिया है यह महात्मा गांधी जी ने दिया है। अगला आपका 18 नंबर प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा का आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर नूरुल्लाह नायक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सीबी रमन। तो फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल की निम्न में से किस संस्कार के समान थे? उपनयन संस्कार, विधारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, पवित्र संस्कार। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपनयन संस्कार। ठीक है, जो बिस्मिल्लाह रस्म से संबंधित था यानी उसके ही इक्वल था वो था उपनयन संस्कार। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया? वास्तुकला को, हस्तकला को, ललित कला को, इन सभी को। तो फ्रेंड्स देखिए मुस्लिम काल में इन सभी कलाओं को, वास्तुकला को भी, हस्तकला को भी, ललित कला को भी, इन तीनों को ही प्रोत्साहन दिया जाने लगा, इसलिए इन सभी को। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 21 आपका क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से। ये हमने प्रश्न डिस्कस भी किए थे। ठीक है, उच्च क्योंकि जो आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, कुछ क्वेश्चन क्योंकि जैसे बाल विकास अधिगम है वैसे ही मैच करते हैं। देखिए 21 आपका क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी तो वो थी उच्च शिक्षा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 22 आपका प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर E.S. राधाकृष्णन, डॉक्टर E. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, D.S. कोठारी। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर S. राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 आपका क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में किस संस्कार द्वारा होता था? तो विधारंभ द्वारा, उपनयन द्वारा, समावर्तन द्वारा, उपसंपदा द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिए वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा जब शुरुआत होता था तो 5 वर्ष की आयु में विधारंभ संस्कार को किया जाता था। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, तो उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, देखिए ऑप्शन है पास ले जाना, गुरु से दक्षिणा लेना, घर लौटना, उपदेश देना। तो यहाँ पे हो जाएगा गुरु के पास ले जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर और करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कहलाते थे महाविद्यालय, मकतब, मदरसा, विश्वविद्यालय। तो मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कहलाते थे वो कहलाते थे मदरसा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 आपका क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खानी क्या है? शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म, नमाज पढ़ने का, ईश्वर का नाम,
एक शिक्षा पद्धति। तो बिस्मिल्लाह खानी जो है वो है शिक्षा प्रारंभ करने की एक रस्म है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 आपका प्रश्न है कि क्षमा पूर्वतन का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मचार्य आश्रम को ग्रहण करना, उपदेश प्राप्त करना, घर लौटना। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो संस्कार किया जाता है जब शिक्षा समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो यह संस्कार किया जाता है। तो इसलिए इसका जो सिंपल अर्थ हो जाता है वो हो जाता है घर लौटना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 28 प्रश्न है कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी नदिया। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका 29 क्वेश्चन है कि वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी। अब देख सकते हो यहाँ पे ग आंसर दिया है व्याकरण तथा तर्क शास्त्र की, बट ये गलत है। ठीक है, पुराणों की यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि वैदिक काल में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, फागुन मास की पूर्णिमा को, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था वो होता था श्रावण मास की पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ख या आप टू भी कह सकते हो, सेकंड भी। 31 आपका क्वेश्चन है कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो देखिए फ्रेंड्स, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था फारसी, उर्दू। ठीक है, इस तरीके से अरबी भी आता था, लेकिन सबसे पहले जो इसका माध्यम था वो था फारसी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, 7 मार्च 1835 को। तो उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1854, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे और राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा दी जाती थी विद्यालयों में, आश्रमों में, मदरसों में, घरों में। तो वैदिक काल में स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाती थी वो दी जाती थी घरों में। आप देख सकते हो कैसी स्थिति थी, वैदिक काल में जो भी स्त्री थी उनको शिक्षा दी जाती थी घरों में। 34 आपका प्रश्न है कि चरण किसे कहते हैं, गोत्र को, शाखा को, एक प्रकार के विद्यालय को, गुरु को। तो चरण किसे कहते हैं, एक प्रकार के विद्यालय को। ठीक है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्या संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था तो वो था उपनयन संस्कार। 36 आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में, राष्ट्र कुलों में। तो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्र कुलों में। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में विशेषतः विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया। मुदालियर आयोग 1952 से 1953 जो था, भारतीय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत में विशेषतः विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आयोग की नियुक्ति किया गया, वो किया गया राधाकृष्णन आयोग को। ठीक है, जो 1948 से 1949 के बीच में। 38 आपका प्रश्न है कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एस. कोठारी, डॉक्टर सुश्री माधुरी शाह, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर हरि गौतम। तो ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर डी.एस. कोठारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि उपनयन संस्कार किया जाता था सभी जाति के बालकों को, ब्राह्मण जाति के बालकों को, वैश्य जाति के बालकों को, क्षत्रिय जाति के बालकों को। तो उपनयन संस्कार किया जाता था उस टाइम, जो किया जाता था वो सभी जाति के बालकों के लिए किया जाता था। फिलहाल अभी देख सकते हो कि उपनयन संस्कार बहुत ही कम होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ज्ञान अर्जन करना, भौतिक उन्नति और सांस्कृतिक वैभव प्राप्त करना, ये सभी। तो फ्रेंड देखिए सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता था वो किया जाता था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ज्ञानार्जन करना भी उनका उद्देश्य था, और भौतिक उन्नति और सांस्कृतिक वैभव भी प्राप्त करना था। लेकिन सबसे ज्यादा जो उनका फोकस था वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना, बट यहाँ पे ये तीनों ही, इसलिए ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख थे संघ, गुरुगृह, अग्रहार, गुरुकुल। तो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख थे वे थे संघ। 42 आपका प्रश्न है कि शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता है वैदिक काल में, ब्राह्मण काल में, बौद्ध काल में, मध्य काल में। तो फ्रेंड्स ये मध्य काल में बिस्मिल्लाह संस्कार शुरुआत होती है इसकी मध्य काल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा केंद्र था, औदंतपुरी, मिथिला, काशी, नदिया। तो फ्रेंड्स
बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो था औदंतपुरी। 44 आपका प्रश्न है कि नालंदा किस विद्यालय में स्थित था? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बिहार में। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रबज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, घर लौटना, उपदेश, सिर के बाल मुड़ाना। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाहर जाना। 46 आपका प्रश्न है कि बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि थी 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। तो बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि जो थी उस टाइम वो थी 12 वर्ष। 47 आपका प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल की अवधि सामान्यतः मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की अवधि मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल की जो अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला जो आपका 48 प्रश्न है कि उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? 10, 15, 12, 14। तो उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो वो हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका 49 क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी गुरुकुलों में, मकतब तथा मदरसों में, मठों तथा बिहारों में, मिशनरी स्कूलों में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे घर राइट दिया आंसर जो कि गलत है। यहाँ पे मठों तथा बिहारों में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे माइकल सैडलर, गोपाल कृष्ण गोखले, लॉर्ड लिपन, विलियम वेंटिक। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे वे थे माइकल सैडलर। ऑप्शन नंबर 51 आपका प्रश्न है कि संविधान का धारा 45 का संबंध है केंद्रीय विश्वविद्यालय से, राज्यों की उच्च शिक्षा से, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। तो ये तो हमने कई बार ही डिस्कस किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिवार्य निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा से। 52 आपका क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा कितने स्तरों में विभाजित थी? 2, 4, 6, 8। तो फ्रेंड्स 2 का। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा कितने स्तरों में? 2। बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे सारनाथ, बोधगया, नालंदा तथा एवं तक्षशिला, दिल्ली। तो बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे वे थे नालंदा एवं तक्षशिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 आपका प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति है? तो देखिए फ्रेंड्स स्त्री शिक्षा को समुचित महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 आपका प्रश्न है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक के द्वारा शिक्षा प्रारंभ किए जाने पर कौन सा संस्कार किया जाता था? उपसंपदा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, प्रवज्या संस्कार। तो फ्रेंड्स देखिए बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक द्वारा शिक्षा प्रारंभ किए जाने पर यानी बौद्धकालीन में तो उस टाइम जो संस्कार किया जाता था वो किया जाता प्रवज्या संस्कार। 56 आपका प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण थे वे थे पाश्चात्य भाषाओं को सीखना संभव हुआ, समाज सुधार में योगदान प्राप्त हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ तथा राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 57 आपका प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष थे। तो ये तीनों ही दोष हो जाएंगे। शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित हो गई, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंची, भारतीय भाषाओं की अवहेलना हुई। तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। 58 आपका प्रश्न है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो सन 1976 में इसको रखा गया और भारतीय संविधान में शिक्षा को रखा गया तो इसको रखा गया समवर्ती सूची में। तो फ्रेंड्स ये लेसन 2 के 59 कुल क्वेश्चन थे। अब चलिए हम लोग मॉक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक। चलिए शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में माना जाता है? आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 4 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। पहला है विदेशीय शिक्षा के रूप में, मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में, बौद्धिक शिक्षा के रूप में, अनावश्यक शिक्षा के रूप में। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे विश्वविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मदरसे तथा मकतब सराएं। तो फ्रेंड्स मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे, यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही मदरसे तथा मकतब, यानी सेकंड का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका क्वेश्चन है कि
बौद्धकालीन शिक्षा में उप संपदा संस्कार कितने वर्षों में होता है? 27, 15, 20, 25। तो बौद्धकालीन शिक्षा में उप संपदा संस्कार कितने वर्षों में होता है, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 20। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत किया? 1835, 1837, 1938, 1939, बताइए। तो फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना की कब प्रस्तुत की? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 1938। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है कि वैदिककालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित था? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। तो वैदिककालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित था, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा आदर्शवाद। अगला आपका क्वेश्चन है कि मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा उच्च शिक्षा से। सेवंथ आपका प्रश्न है कि वैदिककालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो सेवन का हो जाएगा वेदों से, ठीक है, बिल्कुल राइट है। देखिए आठवां आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से। तो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है कौन सा अवस्था होता है? बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बाल्या अवस्था से। 9 आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस वर्ष किया गया? सन 1988, सन 1990, सन 1992, सन 1996। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस वर्ष किया गया, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा 1992, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय के सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम को बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला आपका प्रश्न है कि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ जब होती थी तो उस अवसर पर कौन सी रस्म औपचारिकता से पूरी की जाती थी? प्रवज्य संस्कार, उपसंपदा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा बिस्मिल्लाह रस्म। अगला आपका प्रश्न है कि मध्यकालीन शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा की प्राथमिकता दी जाती थी? उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि अरबी और फारसी दोनों को ही दिया जाता था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब गठित हुआ? सन 1947, सन 1948, सन 1949, सन 1950। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब गठित हुआ, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो गठित हुआ वो हुआ सन 1948। अगला आपका प्रश्न है कि सन 1966 में किस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? हंटर आयोग की, मुदालियर आयोग की, राधाकृष्णन आयोग की, कोठारी शिक्षा आयोग की। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? 1966 में किस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग की। अगला आपका क्वेश्चन है कि समावर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता है? 15 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में। तो फ्रेंड्स समावर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता है? तो वो किया जाता है 25 वर्ष की आयु में। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि समावर्तन संस्कार किया जाता था शिक्षा पूर्ण कर लेने पे, विद्या आरंभ से पहले, 50 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में।
बिल्कुल सही, समावर्तन संस्कार किया जाता था, वो किया जाता था शिक्षा पूर्ण कर लेने पे। 17 नंबर आपका स्टेटमेंट है कि जो आपका वर्धा योजना यानी जो बेसिक शिक्षा केवल शिक्षा पद्धति नहीं, वह उससे कुछ ज़्यादा है, वह तो शिक्षा द्वारा भारत के पूरे राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का एक रास्ता है। यह कथन है, आंसर दिख गया है, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी का। बट याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप तो इस टाइम देख ले रहे हो बट एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है आंसर, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। 18 नंबर आपका प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के आयोग में, डॉक्टर नूरुल्लाह नायक के, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सीबी रमन। तो बताइए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अ। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल के निम्न में से किस संस्कार के समान है? उपनयन संस्कार, विदारंभ संस्कार, समापवर्तन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। तो फ्रेंड्स, उपनयन संस्कार यहाँ पे बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, उपनयन संस्कार यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20वां जो आपका प्रश्न है कि मुस्लिम काल में निम्नलिखित में कौन सी व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया? वास्तुकला को, हस्तकला को, ललित कला को, इन सभी को। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इन सभी को। अगला आपका प्रश्न है कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुतियां थी वो संबंधित थी किस शिक्षा से? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा उच्च शिक्षा से। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए.एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर एस. कोठारी। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, बताइए फ्रेंड्स कौन होंगे? शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राधाकृष्णन। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में किस संस्कार द्वारा होता था? विदारंभ द्वारा, उपनयन द्वारा, समावर्तन द्वारा, उपसंपदा द्वारा। बताइए कि वैदिक काल में जो भी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में जब इसकी स्टार्टिंग होती थी तो कौन सा रस्म किया जाता था? बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा विदारंभ द्वारा। 24 आपका प्रश्न है कि उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना, गुरु से दक्षिणा ले जाना, घर लौटना, उपदेश देना। तो बताइए क्या होगा? उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बिल्कुल सही, वो हो जाता है गुरु के पास ले जाना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है 25 की मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कहलाते थे महाविद्यालय, मकतब, मदरसा, विश्वविद्यालय। बताइए मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते थे? बिल्कुल ही सही, यहाँ पे हो जाएगा मदरसा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 आपका क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खानी क्या है? शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म, नमाज पढ़ना, ईश्वर का नाम, एक शिक्षा पद्धति। तो बिस्मिल्लाह खानी क्या है? बिल्कुल सही, शिक्षा प्रारंभ करने की क्या है? एक रस्म है। 27 आपका प्रश्न है कि समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मचार्य आश्रम को ग्रहण करना, उपदेश प्राप्त करना, घर लौटना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा? तो समापवर्तन का जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, वो हो जाता है घर लौटना, ऑप्शन नंबर ग। 28 आपका प्रश्न है कि वैदिककालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, नदिया। तो फ्रेंड्स वैदिककालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर अ। देखिए फ्रेंड्स, आपका 29 क्वेश्चन है कि वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती है धर्मशास्त्र की, दर्शन की, व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की, पुराणों की। तो जस्ट मैंने बताया भी था और आप सभी का आंसर भी सही है, पुराणों की। ठीक है,
अगला 30 आपका क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, फागुन मास की पूर्णिमा को, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा श्रावण मास की पूर्णिमा को। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मदरसों का शिक्षा का माध्यम था, तो वो देखिए अरबी और फारसी दोनों ही होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें तो स दिया है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी या अरबी, दोनों ही हो सकता है, आप किसी में भी टिक कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उर्दू हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839, 7 मार्च 1835। तो बताइए उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। आंसर तो दिख ही गया, यहाँ पर हो जाएगा 19 जुलाई 1854। 33 आपका क्वेश्चन है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा दी जाती थी विद्यालयों में, आश्रमों में, मदरसों में, घरों में। जस्ट अभी डिस्कस किया और आप सभी के आंसर भी सही आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा घरों में। 34 आपका प्रश्न है कि चरण किसे कहते हैं? गोत्र, शाखा को, एक प्रकार के विद्यालय को, गुरु को। तो चरण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा एक प्रकार के विद्यालय को, ठीक है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्या संस्कार, विस्मिल्लाह संस्कार। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा उपनयन संस्कार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 आपका प्रश्न है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में, राष्ट्र कुलों में। तो प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्र कुलों में, ठीक है। प्राचीन काल में मठों में भी दिया जाता था, ठीक है, जैसे वनों में, यहाँ पे राष्ट्र कुलों दिया है। अब देखिए 37 आपके क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में विशेषतः विश्वविद्यालय में शिक्षा सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्ति किया गया। मुदालियर आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग। बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राधाकृष्णन आयोग। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 38 आपका प्रश्न है कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एस. कोठारी, डॉक्टर सुश्री माधुरी शाह, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर हरि गौतम। तो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर डी.एस. कोठारी। 39 आपका प्रश्न है कि उपनयन संस्कार किया जाता था। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा सभी जातियों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 39 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी जाति के बालकों को। देखिए 40 आपका प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ज्ञान अर्जन करना। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख थे संघ, गुरुगृह, अग्रहार, गुरुकुल। बताइए क्या होगा? बौद्ध शिक्षा के प्रमुख थे बिल्कुल सही, 41 का बौद्ध शिक्षा के प्रमुख थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघ। अगला आपको 42 प्रश्न है कि शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था वैदिक काल में, ब्राह्मण काल में, बौद्ध काल में, मध्य काल में। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 42 का आंसर जो होगा कि शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, वो होता था मध्य काल में। 43 आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ओदंतपुरी, मिथिला, काशी, नदिया। तो निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा ओदंतपुरी। नालंदा किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार। तो नालंदा किस प्रदेश में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा बिहार। 45 आपको प्रश्न की प्रभजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, घर लौटना, उपदेश देना, सिर के बाल मुड़वाना। तो प्रभजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा बाहर जाना। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि होती थी 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 12 वर्ष। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल की अवधि सामान्यतः मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक।
1200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, उत्तर वैदिक काल की अवधि सामान्यतः मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। उप संपदा संस्कार बौद्ध संघ में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो फ्रेंड्स आंसर देखिए क्या है। तो फ्रेंड देखिए, उप संपदा संस्कार बौद्ध संघ के कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो वो था 10। ठीक है। 49 आपका प्रश्न है कि बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी गुरुकुलों में, मकतबों मदरसों में, मठों तथा बिहारों में, मिशनरी स्कूल में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मठों तथा बिहारों में। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे माइकल सैडलर, गोपाल कृष्ण गोखले, लॉर्ड लिपन, विलियम वेंटिक। बिल्कुल सही। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे तो वे थे माइकल सैडलर। संविधान का धारा 45 संबंध था, बहुत इजी क्वेश्चन है, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। अगला आपका प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा के कितने स्तरों में बांटा गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2, 4, 6, 8 दिया है। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 53 की बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे सारनाथ, बोधगया, नालंदा एवं तक्षशिला, दिल्ली। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा गौ यानी नालंदा एवं तक्षशिला। 54 आपका प्रश्न है कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री की शिक्षा की जो स्थिति थी वो कैसी थी? तो पूर्ण अवहेलना की गई थी, स्त्री शिक्षा को समुचित महत्व दिया जाता था, केवल साक्षरता प्रदान की जाती थी, केवल गृहस्थ संबंधित शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा का जो था वो किस तरीके से था? तो स्त्री शिक्षा को समुचित महत्व भी दिया जाता था। ठीक है। उस टाइम और किसी किसी काल में मतलब बहुत ज़्यादा अवहेलना भी किया जाता था, लेकिन हर काल में ऐसा नहीं था। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बालक द्वारा शिक्षा प्रारंभ जब होता था तो कौन सा संस्कार किया जाता था? उपसंपदा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, प्रवज्या संस्कार, ये सभी संस्कार। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा प्रवज्या संस्कार। देखिए आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद भी हो गए होंगे। 56 आपका प्रश्न है कि ब्रिटिशकालीन शिक्षा के गुण थे पाश्चात्य भाषाओं को सीखना संभव हुआ, समाज सुधार में योगदान प्राप्त हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला आपका 57 प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे शिक्षा को कुछ वर्गों तक सीमित हो गई, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का ठेस पहुंचा, भारतीय भाषाओं की अवहेलना हुई। तो ये भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 58 आपका प्रश्न है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? सन 1949, सन 1950, सन 1971, सन 1976। तो फ्रेंड बिल्कुल सही 1950। भारतीय संविधान की शिक्षा को कब रखा गया? तो वो रखा गया समवर्ती सूची में। तो फ्रेंड्स ये लेसन 2 के 59 को क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है। और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और ये जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।